चीन में एक खूबसूरत बौद्ध कहानी है। किसी नगर में अचानक एक अत्यंत सुंदर युवती आ पहुंची। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आई है। उसका ठिकाना पूरी तरह से अज्ञात था, लेकिन वह इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक सुंदर थी कि किसी ने सोचा भी नहीं कि वह कहां से आई है। लोग इकट्ठे हो गए, सारा नगर इकट्ठा हो गया और सभी युवक, लगभग 300 युवक, उस स्त्री से विवाह करना चाहते थे। स्त्री ने कहा, देखो, मैं एक हूं और तुम 300 हो। मेरी शादी सिर्फ एक से ही हो सकती है, इसलिए आप एक काम करें। मैं कल फिर आऊंगी, मैं तुम्हें 24 घंटे देती हूं। यदि आप में से कोई बुद्ध के कमल सूत्र को दोहरा सकता है तो मैं उससे शादी करूंगी। सभी नवयुवक अपने अपने घर की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने खाना नहीं खाया, वे सोए नहीं। उन्होंने पूरी रात सूत्र का पाठ किया। उन्होंने इसे रटने की कोशिश की। 10 सफल हुए। अगली सुबह वह महिला आई और उन 10 लोगों ने पाठ करने की पेशकश की। महिला ने सुन लिया। वे सफल हुए थे। उसने कहा, सही है, लेकिन मैं भी एक हूं। मैं 10 शादियां कैसे कर सकती हूं? मैं तुम्हें फिर 24 घंटे दूंगी, जो कमल सूत्र का अर्थ भी समझा देगा। मैं उसी से विवाह करूंगी। तो आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि सुनाना एक साधारण बात है। आप यंत्रवत रूप से कुछ दोहरा रहे हैं और आप इसका अर्थ नहीं समझते हैं। बिल्कुल भी समय नहीं था, केवल एक रात। और लोटस सूत्र एक लंबा सूत्र है, लेकिन जब आप मोह में होते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वे वापस दौड़े। उन्होंने बहुत कोशिश की। अगले दिन 3 व्यक्ति उपस्थित हुए। उन्हें मतलब समझ में आ गया था और स्त्री ने कहा, फिर झंझट बनी हुई है। संख्या कम हुई है, लेकिन परेशानी बरकरार है। 300 से 3 तक एक बड़ा सुधार है, लेकिन फिर भी मैं 3 व्यक्तियों से शादी नहीं कर सकती। मैं केवल एक से ही शादी कर सकती हूं। तो 24 घंटे और। जिसने न सिर्फ इसे समझा है बल्कि इसका स्वाद भी चखा है, उसी से मैं शादी करूंगी। तो 24 घंटे में इसका अर्थ चखने का प्रयास करें। आप समझा रहे हैं, लेकिन यह व्याख्या बौद्धिक है। अच्छा, कल से बेहतर। आपकी कुछ समझ है, लेकिन समझ बौद्धिक है। मैं कुछ ध्यानपूर्ण स्वाद, कुछ सुगंध देखना चाहूंगी। मैं देखना चाहती हूं कि कमल आपकी उपस्थिति में प्रवेश कर गया है, कि आप कमल के समान कुछ बन गए हैं। मैं इसकी खुशबू सूंघना चाहूंगी। तो कल मैं फिर आऊंगी। कल का सूरज निकला। दिल में कुछ आशा थी। केवल एक ही व्यक्ति आया था और निश्चित ही उसने उपलब्धि हासिल की थी। महिला उसे शहर के बाहर अपने घर ले गई। उस आदमी ने कभी घर नहीं देखा था। यह बहुत सुंदर था, लगभग एक स्वप्नलोक। वहीं महिला के माता पिता गेट पर खड़े थे। उन्होंने युवक का स्वागत किया और कहा, हम बहुत खुश हैं। महिला अंदर गई और उसने माता पिता से थोड़ी बातचीत की। तब माता पिता ने कहा, तुम जाओ, वह आपका इंतजार कर रही होगी। यह उसका कमरा है। उन्होंने उसे दिखाया। वह गया। उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह एक खाली कमरा था, लेकिन बगीचे में प्रवेश करने वाला एक दरवाजा था। तो उसने देखा, शायद वह बगीचे में चली गई है। हाँ, चली गई होगी, क्योंकि रास्ते पर पैरों के निशान थे। इसलिए उसने पदचिन्हों का अनुसरण किया। वह लगभग 1 मील चला। उद्यान समाप्त हो गया और अब वह एक सुंदर नदी के तट पर खड़ा था, लेकिन महिला वहां नहीं थी। पैरों के निशान भी गायब हो गए। केवल 2 जूते थे, सुनहरे जूते, महिला के। अब वह हैरान था। क्या हुआ है? उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई बगीचा नहीं था, कोई घर नहीं था, कोई माता पिता नहीं थे, कुछ भी नहीं था। सब गायब हो गए थे। उसने फिर देखा। जूते चले गए, नदी चली गई। वहां सब कुछ खालीपन था और एक शानदार हंसी, और वह भी हंसा। उसका विवाह हो गया। यह एक सुंदर बौद्ध कहानी है। उन्होंने शून्यता से विवाह कर लिया, शून्यता से विवाह कर लिया। यह वह विवाह है जिसकी खोज सभी महान संत कर रहे हैं। यही वह क्षण है जब आप ईसा मसीह की दुल्हन या कृष्ण की गोपी बन जाती हैं, लेकिन सब कुछ गायब हो जाता है। रास्ता, बगीचा, घर, महिला, यहां तक कि पैरों के निशान भी। सब कुछ गायब हो जाता है। बस एक हंसी है, एक हंसी जो ब्रह्मांड के गर्भ से उठती है। लेकिन जब यह पहली बार होता है, यदि आपको धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ाया गया है, तो आप पागल हो जाएंगे। यह बौद्ध कहानी कहती है कि उनका नेतृत्व धीरे धीरे किया गया। महिला मास्टर थी, स्त्री गुरु का प्रतीक है।
वह उसे धीरे 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 ले गई। सबसे पहले सूत्र का पाठ करें। दूसरा, बौद्धिक रूप से समझें। तीसरा, एक संकेत दें कि आपने इसे जी लिया है। ये 3 चरण हैं। फिर वह उसे शून्यता की ओर ले गई। गुरु तुम्हें धीरे 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 ले जाता है, तुम्हें धीरे धीरे तैयार करता है